औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का ज़रूर दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और रियासत पाकिस्तान को हर तरह के फितने, फसाद और शर से महफूज रखे। जनाब अरशद शरीफ साहब के कत्ल के फौरी बाद मैं जब ये खबर ब्रेक हो रही थी, मैं देख रहा था मीडिया पे, जब अभी तक कंफर्म नहीं था कि उनकी डेथ की वजह क्या बनी है। नहीं, कुछ कह रहे थे रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ कह रहे थे गोली मारी गई, लेकिन बोल न्यूज़ जो था वो खबर ये नहीं बता रहा। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं कर रहा कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये समी इब्राहिम और जो सदीक जान जो हैं, बेसिकली दोनों यूट्यूबर हैं। अगर आप इनका यूट्यूब के लिंक खोल के देखें आपको, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के प्रोग्राम करते रहे और किस तरह की जहनीत के लोग हैं। ये बड़ी आसानी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनका। चूँकि टीवी पे कुछ बोलना तो स्क्रिप्ट लिखा होता है या कुछ चीज़ें हदूद की हदूद होती हैं, तो यूट्यूब पे चूँकि जो कुछ बोला जाए या जो कहा जाए तो इनका देख के अंदाज़ा हो सकता है आपको किस तरह के बंदे हैं। बहरहाल इन्होंने रात को वेला शुरू कर दिया और बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बगैर किसी खबर के, बगैर किसी बड़े सबूत के इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। और जब मैंने दूसरे दिन वीलॉग मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने उसमें कहा था कि इन दोनों बंदों को गिरफ़्तार किया जाए या पुलिस तहवील में लिया जाए और इनसे लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने बगैर किसी सबूत के किस तरह फ़र्ज़ कर लिया कि ये फ़लाँ इदारे का काम है। बहरहाल उसके बाद चूँकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसके कत्ल का बेनिफिशरी कौन होगा, और जब पीटीआई ने उसको ऑन किया और पीटीआई नहीं उसको लेके चले। याद रहे जिस दिन से अरशद शरीफ साहब को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, एयरवाइस के पावर प्ले प्रोग्राम से हटाया गया, बल्कि ये थे वहाँ प्रोग्राम करें तो उन्होंने कहा जी आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। उसके बाद से अब तक यानी मरने तक एयरवाई ने इनका नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब मान चुके हैं कि जी अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भेजने में मेरा काम, मैंने कहा था उनको, और उसको थ्रेट थी। जबकि DGISI और ISPR ने आज बताया है कि वफाक के लेवल पे कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और हमारे पास रब्ता होते हुए भी उसने बताना गवारा नहीं किया था या मैंने बताया था उसने। हमारा मराद सईद साहब ने उनको यहाँ उनकी गाड़ी में बिठा के पेशावर लेके गए। पेशावर से वहाँ पे बादशाह खान एयरपोर्ट से पेशावर की गवर्नमेंट ने, जो इमरान खान साहब गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको प्रोटोकॉल दे के तो वहाँ से दुबई भेजा। टिकट जो है उनका वो भी एयरवाई के इंतज़ामिया ने करवाया था। एयरवाई का ही जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस जो है, एयरवाई का जो कोड का कारोबार है 12 सालों से है, वो दुबई में है। यहाँ से वो दुबई चले गए, फिर उनको वहाँ से कीनिया भिजवाया गया। और सनीद ये है कि जिस फार्म हाउस में वो रह रहे थे वो फार्म हाउस भी सलेमान इकबाल का था, और एक वहाँ पे 3 स्टार जनरल है उनका भी। क्योंकि कीनिया भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें ब्लैक मनी जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा है और बड़े ज़राए वहाँ पे, तो इसलिए शायद बहुत सारे लोगों का होगा, जिन लोगों का शायद हम नाम नहीं ले सकते, उनका भी होगा, हर तरह के लोगों को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का तो नॉर्मल बात है। ठीक, बहरहाल जो खबरें आई, जिस तरह देखा गया, लग ये रहा था कि जिस तरह का मौक़िफ़ वहाँ की पुलिस का आ रहा था, कोई बंदा उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। और जो गोली लगी हुई थी वो इतने नज़दीक से लगी हुई थी कि जिस पे यानी ये यकीन करना मुश्किल हो गया था कि पुलिस ने गाड़ी न रुकने पे फायर किया है। बहरहाल वो जो भी हुआ, आज DGISPR ने, उन्होंने खुल के बात की। इमरान खान साहब जिन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि मैं जुमे को जो है वो अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा, लेकिन उन्होंने वक्त से फ़ायदा उठाते हुए, मैं पहले भी पिछले व्लॉग में कहा था कि वो शायद कहीं से इशारा देख रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ऐलान कर दिया और कल से वो शुरू होने वाली है। कल फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल वावडा को मैं इसलिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से जानता हूँ कि फैसल वावडा का जो केस था इलेक्शन कमीशन में, उसमें मैं भी उनके खिलाफ पेश होता रहा हूँ। मुझे वकालत का उनके ख़िलाफ़ जो है वो मौका मिला है, इससे मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से उनको जानता हूँ, उनकी सोच को, फ़िक्र को जानता हूँ। और जो भी बातें उन्होंने की हैं वो काबिल तस्दीक है, उनके पास होगा। अब दूसरी तरफ देखा जाएगा कि उसकी बीवी, चूँकि उनकी बीवी जुएरिया वो भी मीडिया पे रही है और वो भी, उनका जो माइंड है वो भी लोगों को बहुत सारा अंदाज़ा है, लेकिन बहरहाल माँ जो है उनकी, वो क्या बयान देती है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। मैंने पिछले एक व्लॉग में कहा था कि बाजवा साहब जाने वाले हैं और फ़ौज का तरीक़ाकार ये है कि वो जाने से पहले जो उसने उल्ट किया होता है तो वो कहा जाता है कि ये अपना ठीक करके जाओ, और लगता ही है कि बाजवा साहब को कह दिया गया है कि ये गंद साफ़ करके जाए। अगर ये गंद साफ़ करना है तो मेरे ख्याल में जो तहरीक लब्बैक का है साथ वो भी साथ करते जाए तो दुआएँ देंगी आपको। बहरहाल अब बात ये है कि मैं गंद इसलिए कहता हूँ कि जो इन्होंने 3-4 साल में जो मज़हब के नाम पे पाकिस्तान में किया और जिस तरह की इन्होंने ज़हर आलूद किया माशरे को, वो अगले 50-60 साल में कहीं जाने वाला। मैं एक नुक्ते पे हमेशा के ख़िलाफ़ बोला हूँ
लेकिन बहरहाल इस बात का भी हामी हूँ कि सियासी जमातें हैं, उनको रहना चाहिए सियासी तरीके से, उनको सियासी अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए और किसी टेक्निकल बेस पे इमरान खान को वोट ना किया जाए। बहरहाल कल अब शुरू हो रही है, जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रही है उनकी। अब देखा ही जाएगा कि उनके साथ जो बड़े बड़े इनकलाबी बैठे हुए हैं, शेख रशीद है, उमर अयूब है, फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, गुलाम सरवर है, पंजाब के चौधरी जिनको डाकू कहते थे, ये हैं। ये सारे अब उनका इस बदलते हुए हालात में वो कितना साथ दे सकेंगे। खबर आज की खबर थी, शायद हो सकता प्रोपोगंडा भी हो, कि शेख रशीद साहब ने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इस पर, वैसे मैं इन सबको ज़्यादातर इसलिए जानता हूँ और मुझे मालूम ये है कि ये फ़ौज की एक छोटी उंगली के इशारे के जो है वो उस पर चलने वाले, इनको एक इशारा किया जाए कि पीछे हट जाना तो ये सामने नहीं आएंगे। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, क्या है और किस तरह के हालात बनते हैं। क्या इमरान खान साहब जो है वो कुछ लोग उनको आसमानी उतार समझ रहे थे और बहुत बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा इनकलाबी समझ रहे थे, लेकिन शायद वो इस रीजन की 1000 साल तारीख को भूल चुके थे और मुमकिन मैं गलती कर रहा हूँ। बहरहाल अब वक्त फैसला करेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी बनकर और सारी रुकावटें तोड़कर और सारे जो बदलते हुए हालात हैं तो उसमें से अपना रास्ता निकाल कर और फिर वो एक इनकलाबी बनकर आते हैं, या फिर यह है कि सारे मामला उनके वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और फ़ौज ने जो जिन पैदा किया था इसलिए कि इमरान खान साहब वो लाहौर वाला जलसा जो हुआ था जनाब अहमद शहजाद पाशा ने किया था, उसके बाद ही सियासी शक्ल उनको मिली है। और फिर डी चौक में जो खिदमत उनकी की गई थी, उनकी खिदमत की गई थी, वो सारी उनके सामने है। इलेक्शन में जिस तरह सिस्टम को बैठा कर उनको जिताया गया था और मैं उस इलेक्शन में चूँकि मेरी ड्यूटी थी तो मुझे कुछ अंदाज़ा है कि इनको जितवाने के लिए क्या क्या किया गया था। बहरहाल ये है कि इन सारी बातों के बावजूद अब फैसला इमरान खान साहब मतलब कौन ने इमरान खान साहब के जो हमायती हैं, चूँकि वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बस कुछ सोचने समझने से कासर है और यही खातून रज़ी साहब के जो मानने वाले उनकी भी है। मैं इनको कहा करता हूँ सियासी अक्ल शोर से आ रही लोग। लेकिन बहरहाल ये वक्त जो है वो अब फैसला कौन मराहल में दाखिल हो चुका है कि इमरान खान साहब जो है वो इन सारी रुकावटों को तोड़कर और एक बहुत बड़े इनकलाबी बनकर सामने आते हैं, या फिर ये है कि इस मंजर से वो आउट होते हैं और शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी जैसे लोग इस जमात को तीसरे दर्जे की जमात बनाकर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर आइंदा ज़िंदा रहते हैं। और वही काम होगा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे, जिस तरह एमक्यूएम की इस्तेमाल होती रही है, पंजाब में काफली की इस्तेमाल होती रही है कि कमज़ोर हुकूमतें बनाई जाएँ। देखिए फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की अभी बड़ी मजबूत फ़ौज है और पाकिस्तान के 13% रकबे पर फ़ौज का कब्ज़ा है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी कारोबारी शराकतदारी फ़ौज की है। फ़ौज इतनी जल्दी से अपने जो है इख्तियारात जो है या अपने आप को आगे नहीं लगने देगी। और इमरान खान साहब भी अब लगता ही है, ये तो अलग बात है, पसे पर्दा वो बातें भी करते रहे, राब्ते भी रहे उनके, और वो एक तरफ कहते रहे कि जी, तो दूसरी तरफ उन्हीं से कहते हैं, मैं उनसे इलेक्शन की बात कर रहा था। अगर वो न्यूट्रल हो चुके थे फिर इलेक्शन की बात करने का फ़ायदा क्या था। दूसरी बात यह है कि अगर फ़ौज जो है वो सियासत से दूर हो चुकी थी तो फ़ौज को क्या ज़रूरत थी कि वो इलेक्शन की बातें करती मुज़ाकरात करती रही है। बहरहाल बातें मामला सारे दिलचस्प हैं और एक हफ़्ते 10 दिन में वैसे तो ये सारा मामला चलना था नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट तक, और नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट शायद जो आज जनरल साहब बैठे हुए थे शनीद ये है कि मुमकिन बन जाएँ। वैसे बाजवा साहब जो अपनी फील्ड अच्छी हासिल कर चुके हैं, उन्होंने 5-6 साल में तो सारी अपॉइंटमेंट की उनकी, अब तमाम जो है वो फ़ौज का ब्लड तब्दील हो चुका है और अभी भी उन्होंने 13-14 जो है वो जनरल भर्ती की है, मतलब उनको प्रमोशन दी है उनको। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या इमरान खान साहब को काबू करने में काबू हो जाते हैं, क्या इमरान खान साहब एक इनकलाबी बनकर सामने आते हैं और सारे निज़ाम के साथ टकरा जाते हैं। और जो उनका मंशूर है इनकलाबी मंशूर, जिसके लिए पाकिस्तान से बाहर अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो देखें, इंतज़ार करें। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और कोई सवाल होता है कमेंट बॉक्स में कर दिया करें। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दिया करें कि अगली जो वीडियो आपको आराम से मिल जाए। ओके, जज़ाकल्लाह।